जय श्रीमन नारायण दोस्तों श्री मुक्ति नारायण धाम वेंकटेश मंदिर अमृतसर में पिछले दिनों गोवर्धन पूजा का उत्सव मनाया गया। हम सब ने भगवान गिरिराज के दिव्य दर्शन प्राप्त किए और उन्हें 56 भोग लगाए। दोस्तों, बहुत से मेरे भाई बहन इसके पीछे की जो कथा है वो जानते हैं, परंतु कई भाई बहन ऐसे हैं जो गोवर्धन पूजा के पीछे की जो कथा है वो नहीं जानते हैं। आइए आज जानें कि हमारी इस गोवर्धन पूजा के पीछे कथा क्या है। दोस्तों, देवताओं के राजा इंद्र को सदैव अपनी शक्ति और सत्ता का बड़ा अभिमान रहा है। वह अपने सामने किसी को कुछ भी नहीं समझता। द्वापर युग में पृथ्वीवासी जल वृष्टि के लिए इंद्र का पूजन करते थे। इंद्र अपनी पूजा अर्थात अपने अहंकार की संतुष्टि से प्रसन्न होकर के जल बरसाता था। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के इसी अहंकार को नष्ट करने के लिए उसकी पूजा बंद करा दी और ब्रजवासियों से कहा कि जल वृष्टि होना एक प्राकृतिक नियम होने के साथ साथ इंद्र का लोक कल्याण के लिए कर्तव्य भी है। इसके लिए व्यर्थ में उसकी पूजा करना उचित नहीं है। हम ब्रजवासियों को चाहिए कि इंद्र के स्थान पर इस भव्य दिव्य पर्वतराज गोवर्धन का पूजन करें, जो हमारे ब्रज की सुंदरता के साथ साथ गोवंश की रक्षा के लिए प्राकृतिक रूप से श्रेष्ठ सहयोगी भी है। इसके साथ ही गौ और ब्राह्मणों का भी पूजन करें, क्योंकि इनसे हमारा सीधा संबंध है। श्री कृष्ण के इस उत्तम प्रस्ताव को सबने सहर्ष स्वीकार किया और उनकी बताई पद्धति के अनुसार सभी ने उत्साह के साथ श्री गोवर्धन पर्वत का पूजन पूर्ण श्रद्धा से किया। इसी समय गौ और ब्राह्मणों का पूजन भी वैदिक विधि के साथ किया गया। ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण से पूछा कि लल्ला, ये तेरा देवता हमारे द्वारा समर्पित अनेकों पकवान मिठाइयों को खाएगा या नहीं? देवता कौन? गोवर्धन पर्वत। तब श्री कृष्ण ने सभी की भावना जान करके कहा कि आप सब ने देखा है कि अभी ब्राह्मणों ने वेद मंत्र बोले हैं। इनको सुनकर के ये देवता प्रसन्न हो गया है। अभी प्रकट होकर के ये तुम्हारे द्वारा श्रद्धा से समर्पित समस्त पदार्थों को ग्रहण करेगा। देखते ही देखते गिरिराज के मध्य अद्भुत दिव्य विग्रह प्रकट हो गया, जो साक्षात श्री कृष्ण जैसा ही दिखता था। यह अद्भुत दृश्य देखकर सभी ब्रजवासी गोप गोपियां आश्चर्य में पड़ गए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि आपकी श्रद्धा युक्त पूजा से यह गिरि देवता प्रसन्न हुए हैं। अब तुम जो पकवान बना करके लाए हो वो इन्हें समर्पित करो। तब ग्वालबाल, भरे भरे पकवान, लड्डू, गुजिया, बालूशाही, मोहनथाल, खीर, पकौड़ी आदि सभी कुछ श्री गोवर्धन महाराज को समर्पित करने लगे और गोवर्धन महाराज उन्हें ग्रहण करने लगे। तभी कुछ ग्वाल बाल हंसते हुए श्री कृष्ण से बोले कि लल्ला, सब कछो जई खा जाएगो तो हमारे ताई कहाँ बचोगो? तब श्री कृष्ण हंसते हुए बोलते हैं कि चिंता मत करो, ये देवता जितनो खावे वाते ज़्यादा लौटा देवे। भगवान के संकल्प से समस्त सामग्री दोगुनी हो पुनः उपस्थित हो गई। यह सब देखकर सभी ब्रजवासियों की गोवर्धन के प्रति अपार श्रद्धा हो गई। भगवान श्री गिरिराज से प्रकट होकर दर्शन देने लगे और गोपों द्वारा लाई गई सामग्री आरोगने लगे। सभी ने यह आश्चर्य से देखा। ब्रजवासियों के साथ खड़े श्री कृष्ण ने सभी के साथ उनको प्रणाम किया और कहा, देखो, ये आश्चर्य ही है कि श्री गिरिराज ने साक्षात प्रकट होकर हम पर कृपा की है। नंद बाबा आदि भी श्री गिरिराज को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद ले श्री कृष्ण के साथ घर लौट आए। गोवर्धन पूजा से क्रोधित होकर के इंद्र ने ब्रज को श्री कृष्ण सहित नष्ट करने का आदेश दे दिया। इंद्र की आज्ञा से ब्रज पर संकट आ गया। भयंकर वर्षा होने लगी
ओले गिरने लगे, बिजली चमकने लगी, सभी ब्रजवासी संकट में आ गए। किंतु दोस्तों, जिनके रक्षक स्वयं श्री कृष्ण होते हैं, उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है। ब्रजवासियों ने भगवान से कहा, हे कृष्ण, जिसका डर था वही हुआ, अब हम सब आपके ही आश्रित हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह सारा व्रज मेरे आश्रित है, मेरे द्वारा स्वीकृत है और एकमात्र मैं ही इसका रक्षक हूँ, अतः मैं इसकी रक्षा करूँगा। गो, ब्राह्मणों और मेरे शरणागतों की रक्षा करने का मेरा व्रत भी है, इसका पालन मैं अवश्य करूँगा। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने सभी व्रजवासियों के देखते ही देखते खिलौने की तरह गोवर्धन पर्वत को उखाड़कर अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली पर धारण कर लिया। उसके गड्ढे में गांव सहित सभी ब्रजवासियों ने अपने को सुरक्षित कर लिया। जब 7 रात्रि तक इंद्र अपनी शक्ति प्रदर्शित कर थक गया, तब उसने वर्षा बंद कर दी। संकट के सभी बादल छट गए। श्री कृष्ण ने सभी से कहा, अब आप सब लोग पुनः बाहर आ जाएं। जैसे गोवर्धन पर्वत को भगवान ने उठाया था, वैसे ही पुनः स्थापित भी कर दिया। सभी ब्रजवासी इस अद्भुत घटना से पूर्ण प्रभावित थे। सभी ने श्री कृष्ण की वंदना की और गोवंश सहित श्री गोवर्धन की परिक्रमा की। यह अद्भुत लीला देखकर इंद्र का घमंड चूर चूर हो गया। लज्जित इंद्र ने अपने अहंकार से हुए अपराध के लिए क्षमा मांगते हुए भगवान श्री कृष्ण की अनेकों प्रकार से प्रार्थना की। तब